हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद अध्याय 11 में स्वागत है। चैप्टर का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो श्लोका नंबर 34 तक हमने कल देख लिया था। आज हम श्लोका नंबर 35 से कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार सभी मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 11। अध्याय का नाम भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोका नंबर 35। तो हमने देखा था भगवान जो है द्वारका में प्रवेश कर चुके हैं और जाकर के अपने माता पिता से मिलते हैं। फिर वह रानियों के पास आते हैं और उसके बाद जो है सूत गोस्वामी जी ने थोड़ा सा टर्न ले लिया और भगवान के जो है उस लीला का वर्णन करने लगे जहां पर भगवान इस पृथ्वी के भार को उतारते हैं। फिर से अब वह फिर लौट करके रानियों के पास आ रहे हैं। तो हम भी वहीं चलते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण और रानी दोनों लोग हैं। तो एक बार हम रिसाइट करेंगे श्लोक। स एष नरलोके यस्मिन् एष नरलोके नरलोके अस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया अवतीर्णः स्वमायया समायया अवतीर्णः रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो रेमे श्रीरत्नकूटस्थो श्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा भगवान् भगवान् प्राकृतो प्राकृतो यथा यथा स एष नरलोके यस्मिन् स स एष एष नरलोके नरलोके अस्मिन् अस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया अवतीर्णः स्वमायया अवतीर्णः रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो रेमे रेमे श्रीरत्नकूटस्थो 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 भगवान् प्राकृतो यथा भगवान् 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 प्राकृतो प्राकृतो यथा यथा स एष नरलोके यस्मिन् स एष एष नरलोके नरलोके अस्मिन् अस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया अवतीर्णः अवतीर्णः स्वमायया 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 रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो रेमे 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 श्रीरत्नकूटस्थो श्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा भगवान् 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 प्राकृतो प्राकृतो यथा यथा सह वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये सब नरलोके इस मनुष्य लोक में अस्मिन इस अवतीर्ण अवतार लेकर स्व निजी यांत मायया हेतु की कृपा से रे में भोग किया। स्त्री रत्न वह स्त्री जो भगवान की पत्नी बनने के लिए उपयुक्त है। कूटस्थ मध्य में भगवान भगवान प्राकृत संसारी यथा जिस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी हेतु की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ
इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तथा मह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् च ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च नाम वैष्णवेन हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा सिंधु बंधु करुणासिन्धु जगत्पते दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका गोपेश राधा गोपिका कांत राधा नमस्ते नमस्ते। सप्त कांचन तप्तकाञ्चन गौरांगी गौराङ्गी राधे श्रीराधाराधिन्देवनीश्वरी वृंदेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। नमामि हरि जय प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जय श्री कृष्ण नित्यानंद श्री चैतन्य अद्वैत प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर ओम भक्तवृंद। महावीर कृष्ण नमो प्रेमानंद महावदन्याय कृष्ण प्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवते नमः। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। स एष नरलोके यस्मिन् स एष नरलोके अवतीर्णः स्वमायया अवतीर्णः स्वमायया रेमे सौमायया स्त्रीरत्नकूटस्थो रेमे स्त्रीरत्नकुटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। भगवान् प्राकृतो यथा। हरे कृष्णा। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। स एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकुटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण प्रभु जी। स एष नरलोके अस्मिन् वर्तिन् स्वमायया रेमे रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। स एष के नरलोकेऽस्मिन् अस्मिन् अवतीर्णः अवतीर्ण स्वमायया स्वमायया रेमे प्रेमे रत्नस्थो स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् भगवान् प्राकतो यथा। प्राकटो यथा। हरे कृष्णा प्रभु जी। स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकर्तो यथा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। सः एषा नरलोके अस्मिन् अवतीर्णः सौमाय सौमायायया रेमे स्त्रीरतन कूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
स एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्णः समायया रेमे श्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सा एषा नरलोके अस्मिन् अवतीर्णा सौम्या रेमे स्त्री रत्नाकुटस्तु भगवान प्राकृत यथा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। तो हम क्या देख रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी हेतु की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए। श वे अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ये सह ये सब नरलोके अर्थात जो मनुष्य लोक, तो भगवान इस मनुष्य लोक में आए। ठीक है, किस मनुष्य लोक में? तो करें अस्मिन, इस अर्थात जहाँ पर अभी हम हैं, तो वहां पर अवतीर्ण भगवान ने अवतार लिया। कैसे अवतार लिया? क्या माया के अंतर्गत लिया? तो करे नहीं, स्व माया अर्थात अपनी माया, अपनी हेतु की कृपा के द्वारा उन्होंने लिया। तो भगवान बताते हैं कि मैं जो है अपनी ही प्रकृति में रहता हूँ। ऐसा नहीं कि इस संसार में आता हूँ तो मैं प्रकृति के गुणों में बन जाता हूँ। ठीक है, मैं यह दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम, प्रकृति तब भी मेरी ही अध्यक्षता में रहती। जब भगवान आते हैं संसार में तो क्या कहते हैं? प्रकृति तब भी मेरी ही अध्यक्षता में रहती। तो भगवान जब भी संसार में आते हैं तो अपनी माया का आश्रय, माया के द्वारा अर्थात अपनी ही कृपा के द्वारा कृपा करने के लिए आए संसार में आते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया? तो कह रहे हैं कि यहाँ जब प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हों। तो रे में, तो उन्होंने क्या किया? भोग किया। किसका? तो कह रहे हैं स्त्री रत्न, अर्थात वह स्त्रियों का भोग किए जो स्त्री रत्न है। अब रत्न क्यों कर रहे हैं? तो रत्न इसलिए है क्योंकि वह भगवान की पत्नी बनने के योग्य थी। अब क्या योग्यता है कि भगवान ने उन्हें अपनी पत्नी बनाया, इसे हम आगे देखेंगे। आखिर ऐसी क्या योग्यता है कि भगवान उन्हें पत्नी बना ली? ठीक है, उसका कारण है, तो उसे भी हम जानेंगे। तो कह रहे हैं जो योग्य स्त्रियां थीं उनका उन्होंने भोग किया। कूटस्थ, मध्य में रहकर, अर्थात उन स्त्रियों के मध्य में उन्होंने भोग किया। भगवान प्राकृतो यथा, प्राकृत, प्राकृत का अर्थ होता है संसारी। संसारी यानी ये संसार का जो हम भौतिक संसार देख रहे हैं, तो इस भौतिक संसार को कहते हैं प्राकृतिक, जो यहाँ पे क्रियाएं होती हैं। तो जो यहाँ पे जो कुछ भी काम किया जाता है उन्हें प्राकृत कार्य कहा जाता है। तो भगवान इस प्रकार से यथाकृत होता है जिस प्रकार वहां पे काम कर रहे थे, अर्थात स्त्रियों के साथ में भगवान हमेशा अपने रहे पत्नियों के साथ में, तो यथा वह जिस प्रकार दिख रहा था, कैसा दिख रहा था कि जैसे प्राकृत हो, संसारी। तो इस संसार में हम क्या देखते हैं कि लोग जो है स्त्रियों के पीछे केवल भोग और विलास में ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे आ रही है कि आखिर इसमें आश्चर्य क्या है? क्यों कर रहे हैं यथा यानी मानो? अरे सारे कर रहे हैं तो भगवान ने भी आगे किया। तो कह रहे हैं इसलिए आश्चर्य वाली बात है कि लग तो रहा है सांसारिक कार्य, लेकिन है क्या वो? भगवान। इसलिए भगवान शब्द से यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। ये आश्चर्य इसलिए है कि है भगवान। तो अब इसे हम समझेंगे कि आखिर भगवान ने किस प्रकार से भोग किया और लोगों के भोग में, इस संसारिक लोगों के भोग में और भगवान के भोग में क्या अंतर होता है।
ठीक है, इस दोनों के अंतर को हम समझेंगे। तो हम पहले चलते हैं तात्पर्य। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान ने विवाह किया और गृहस्थ की तरह रहे। यह निश्चय ही संसारी कार्य जैसा है, किंतु जब हम यह जान लेते हैं कि उन्होंने 16,108 पत्नियों से विवाह किया और वे उन सब के साथ पृथक पृथक महलों में रहते थे, तो यह निश्चित रूप से सांसारिकता नहीं रह जाती। अतएव श्री भगवान का अपनी सुयोग्य पत्नियों के साथ गृहस्थ के रूप में रहना कभी भी संसारी नहीं है, और उन सबके साथ उनका व्यवहार कोई संसारी यौन संबंध नहीं समझा जाना चाहिए। जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी थी, वे भी सामान्य स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि श्री भगवान को पति के नाम ही हो सकता है। जब श्री भगवान विभिन्न लोकों में या इस मनुष्य हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही है। यही संबंध श्री भगवान के साथ स्थापित किए जाएं, तो हम इस भौतिक शरीर को त्यागने पर वैकुंठ चले जाते हैं और उनके साथ इच्छित शाश्वत संबंध स्थापित कर सकते हैं। अतएव जिन स्त्रियों के बीच में वे पति रूप में रह रहे थे, वे इस भौतिक जगत की स्त्रियां नहीं थी, अपितु उनकी दिव्य पत्नियां थी, और वे भक्तिमय सेवा की पूर्णता द्वारा दिव्य पद प्राप्त कर चुकी थी। यही उनकी योग्यता थी। श्री भगवान परम ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। बद्ध जीव सर्वत्र ही शाश्वत सुख की खोज करते रहते हैं, न केवल इस धरा में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी, क्योंकि वैधानिक रूप से आध्यात्मिक स्फुलिंग होने के कारण जीव ईश्वर की सृष्टि के कोने कोने में विचरण कर सकता है, लेकिन भौतिक गुणों द्वारा बद्ध होने के कारण वह अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करने का प्रयास करता है और अपने गंतव्य तक पहुंच पाने में असफल रहता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम उसके लिए कैदी की जंजीरों के समान बांधने वाला है। वह अन्य विधियों से कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन चाहे वह सर्वोच्च लोक तक क्यों ना पहुंच जाए, किंतु उसे वह शाश्वत सुख नहीं मिल सकता, जिसकी खोज वह जन्म जन्मांतर हरे से कृष्णा करता माता रहता जी। है। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। ठीक, किसी और को मौका देते हैं। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्णा। किंतु होश में आने पर वह ब्रह्म सुख की खोज ये जानते हुए करता है कि वह जिस असीम सुख की खोज कर रहा है वह इस भौतिक जगत में कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अतएव सर्वोपरि व्यक्ति पर ब्रह्म निश्चित रूप से भौतिक जगत में इस सुख की खोज नहीं करते, न ही उनकी सुख सामग्री इस भौतिक जगत में मिल सकती है। वे निराकार नहीं हैं। चूंकि वे नायक हैं और असंख्य जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति हैं, अतएव वे निराकार नहीं हो सकते। वे हमारी ही तरह हैं और उनमें समस्त व्यक्तिगत जीव की संपूर्ण प्रवृत्तियां पूर्ण रूप में पाई जाती हैं। वे हमारी ही तरह विवाह करते हैं, किंतु उनका विवाह न तो संसारी है, न ही बद अवस्था के हमारे अनुभव की तरह सीमित है। अतएव उनकी पत्नियां संसारी लगती तो हैं, किंतु वास्तव में वे सब दिव्य मुक्त आत्माएं हैं, जो अंतरंगी शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, अब हम तात्पर्य को समझेंगे। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि भगवान ने विवाह किया और गृहस्थ की भांति रहे। देखिए, जब भगवान विवाह करेंगे तो लोगों को आंख से क्या दिखेगा? हाँ, विवाह कर रहे हैं। गृहस्थ की भांति रह रहे हैं, वह भी दिखेगा। और यह बिल्कुल सांसारिक कार्य लगेगा। दोनों कैसे? अब मैं अंतर एक बताऊं तो उदाहरण के द्वारा हम चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक भक्त जाता है और मान लीजिए कि वह सब्जी खरीदने जाता है और एक अभक्त जाता है, और दोनों खरीद के लाते हैं और पकाते हैं।
और उसके बाद दोनों ही उसे पाते हैं। फिर अब देखिए इन दोनों क्रियाओं में क्या अंतर है। एक भक्त गया, तो भक्त जो है भगवान के लिए खरीदने जा रहा है कि उनके लिए मुझे प्रसादम तैयार करना है, और वहां से लेके आ रहा है तो पकाते समय भी उसकी मति भगवान में है कि भगवान के लिए प्रसादम तैयार करना है। वह भगवान को अर्पित करने के बाद जब उसे पा रहा है तब भी क्या है, उसकी भगवान में मति है। लेकिन वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति जो क्या है अपने लिए ही लेने गया, अपने लिए ही लाया, अपने लिए पकाया, अपने ही पाया है। लेकिन अगर बाहर से कोई व्यक्ति देखेगा तो क्या कहेगा, दोनों के कार्यों में कोई अंतर नहीं, उन्हें क्या पता है। लेकिन जो दोनों के कार्य हैं, दोनों में लोहा और सोना जैसा अंतर, जमीन और आसमान जैसा अंतर है। तो इसी प्रकार से भगवान का जो यह कार्य है हमें सांसारी लगता है, लेकिन सांसारी नहीं है। तो हम अब प्रभुपाद जी के शब्दों में से समझते हैं वह कैसे समझा रहे हैं कि यह सांसारी नहीं, हमसे अलग है। तो कह रहे हैं कि 16,108 पत्नियां थी, और उनके साथ वह पृथक पृथक महलों में एक साथ रहते थे, और हर एक महल में वह हर समय भिन्न कार्य में लगे होते थे। ऐसा होना चाहिए। जो सुयोग्य पत्नी है तो उसके साथ में इसी तरह से हमें रहना चाहिए, पत्नी के साथ में। लेकिन अब अंतर देखिए, क्या इस संसार का कोई ऐसा प्राणी कर सकता है? तो अवश्य है कि उत्तर नहीं, कोई नहीं कर सकता। अर्थात जो भगवान कर रहे हैं चाहे हमारी समझ से बाहर जा रहा हो, लेकिन है बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए भगवान प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो उनका यौन संबंध है भगवान का, उसे संसारी नहीं समझाना जाना चाहिए। क्योंकि हम जो संसार के हैं हम उनकी तरह कार्य नहीं कर पाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं यह आगे और भी स्पष्ट होता जाएगा कि कैसे भगवान के कार्य संसारी नहीं है, और ज्यादा स्पष्ट होता चला जाएगा। और इस पे हम बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो वास्तव में जो स्त्रियां इन्हें भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कोटि जन्मों की तपस्या का ही परिणाम हो सकता है। तो वास्तव में जब गौतमीय तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी व्याख्या आती है। वहां पर आता है कि अनेक जन्म सिद्धानाम गोपीनाम पतिरेव वा। अर्थात अनेक जन्म की सिद्धियों के बाद गोपियों ने उन्हें पति के रूप में पाया था। ठीक है, अनेक जन्म सिद्धानाम गोपी नाम पतिरेव वा। तो आप बताइए, हम लोग जो है क्या हमें यह पता है कि हमारी जो पत्नी है वह हमें कितने जन्म में जो है हमारे लिए जो है उन्होंने कोशिश किया है? कुछ नहीं पता है। कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा संबंध और भगवान का एक जैसा है? और दूसरी बात, यहाँ पर जो संबंध है पति पत्नी का, किसका कितने समय तक रुकेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। और यहाँ देखिए इतना जन्मों की तपस्या के बाद इन्होंने साथ प्राप्त किया है, गोपियों ने भी। तो अगर आज ये रानियां बनी है तो अर्थात इनका क्या है, भगवान से शाश्वत संबंध है भक्त के रूप में। ये सदैव भक्त के रूप में जुड़े हुए हैं। तो हम कैसे जुड़े थे हमारा कोई भरोसा नहीं। शास्त्रों में आता है कि हमारे रिश्ते उसी प्रकार से ही, जैसे अगर समुद्र में कई सारे तिनके पड़े हो तो वह संजोग बस एक बार आके ऐसे मिल जाते हैं, और फिर कब बिखर करके दूर चले जाते हैं कोई पता नहीं। और दोबारा वह इस बार जो एक दूसरे से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। ऐसा है। तो इसी प्रकार से हमारा संबंध होता है। तो भगवान के संबंध हमसे बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो जब भी भगवान आते हैं तो यहाँ पे क्यों आते हैं, और प्रभुपाद जी उस कारण पर चर्चा करते हैं। तो कह रहे हैं चाहे इस लोक में आए चाहे विभिन्न लोक में आए,
तो वह बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्य दास, मित्र, जननी, जनक तथा प्रियतम बनाने हेतु आकर्षित करने के लिए ही अपने दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो अगर केवल भगवान की केवल एक सिद्धांत चले हर जगह, तो लोग सिद्धांत के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन जब भगवान लीलाएं करते हैं, तब क्या है, लोगों का आकर्षण बनता है। आकर्षण बनता है तो कोई दास के रूप में जुड़ना चाहता है, कोई मित्र के रूप में जुड़ना चाहता है, ठीक है, कोई माता पिता के रूप में जुड़ना चाहता है, कोई सखा के रूप में, ऐसे जो भिन्न भिन्न प्रकार से लोग जुड़ना चाहते हैं और वह शाश्वत संबंध बनाना चाहते हैं, अर्थात भगवान के धाम तक जाना चाहते हैं। तो यह भगवान जो इस प्रकार से आके लीलाएं करते हैं, तो यहाँ पे जब तो धीरे धीरे सेवा करते हैं, तो यह सेवा करना उनका यह अभ्यास हो जाता है कि वह जा करके भगवान के लोक में उसी प्रकार से उनकी सेवाएं कर पाएंगे। लेकिन अभी इस लाइन पे थोड़ा विचार करते हैं। इस भौतिक जगत में यह सेवा विकृत रूप में दिखती है और असमय ही छिन्न हो जाती है, जिससे बहुत ही कटु अनुभव होता है। अब आ जाइए इस संसार में सेवा पर। मान लीजिए पति पत्नी का संबंध है। यहाँ पर पत्नी चाहती है कि हम इन्हें प्रेम करें। संजोग से ऐसा देखने में आता है कि पति पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम हो, अन्यथा बहुत से लोग तो कोर्ट की लाइन में ही मिलते हैं। बहुत से लोगों को तीसरे घर वाला आके समझा रहा होता, आप ऐसे नहीं ऐसे रहो, ठीक है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के कटु अनुभव मिलते रहते हैं। और मान लीजिए सब कुछ अच्छा रहा भी, तो कहीं ऐसा ना घटना घटी कि पत्नी ही जो है असमय चल बसी, पति ही असमय चल बसा, तो फिर से कटु अनुभव हो गया। अर्थात यह सेवा असमय छिन्न भिन्न हो जाती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन भगवान के साथ जो सेवा है वह दिव्य है, वह शाश्वत है, हमेशा ही चलती रहती है। तो जो रानियों का भगवान के साथ सेवा का संबंध है, वह इस संसार जैसा नहीं है। तो यहाँ के क्या है, यहाँ के सारे संसारी संबंध क्षणिक है और उन्माद से भरे हैं। हाँ, उन्माद आप देख लीजिए, कहीं कहीं तो ऐसा देखने में आता है कि बोलते हैं हम बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, एक दूसरे के लिए मरने और जीने को तैयार है, ठीक है, ऐसा लगता है। और उनमें से एक दूसरे के लिए कभी कभी तो मान लीजिए लड़का या लड़की कूद के जान भी कहीं से दे देते हैं। और जैसे वह जान देते हैं, देखिए वह उन्माद देखिए, यहाँ इस संसार में संबंध का उन्माद देखिए, वो उसके लिए जान देती है तो उसे पा नहीं सका। और उसके बाद लड़की क्या करती है, वह शांति से दूसरे लड़के से शादी कर देती है, ठीक है। अब इधर भी इसके सेवा का उन्माद देखो, अभी तक उसको सेवा देने के लिए तत्पर थी, अब किसी और को सेवा के लिए। यहाँ ज्ञान के साथ नहीं चल रही है सेवा, यहाँ कोई प्रेम के साथ सेवा नहीं चल रही है। इस संसार में, इस संसार में उन्माद से चल रही है, क्षणिक चल रही है, इसका कोई भरोसा नहीं कब तक रहेगा। लेकिन जब भगवान के साथ संबंध होता है, वह क्षणिक नहीं, वह आपका भौतिक शरीर त्यागने के बाद भी भगवान के धाम तक जाता है और सदैव बना रहता है। तो एक बार जिसका भगवान में आकर्षण हो गया और भगवान के धाम तक पहुंच गया, तो उसे फिर और कुछ अच्छा नहीं लगता। या इवन आप कर सकते हैं, केवल आकर्षण हो जाने मात्र से इस संसार में रहते हुए भी कोई अन्य वस्तु से आकर्षित नहीं कर पाती। तो जो भगवान है और रानियां, उनका संबंध कैसा है, शाश्वत है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अतएव जिन स्त्रियों के बीच में वे पति रूप में रह रहे थे, वे इस भौतिक जगत की स्त्रियां न होकर उनकी दिव्य पत्नियां थीं, और वे भक्तिमय सेवा की पूर्णता के द्वारा दिव्य पद प्राप्त कर चुकी थीं, यही उनकी योग्यता है। तो हमने क्या देखा कि भगवान किसके साथ रमण करते हैं, जो उनके योग्य रानी। योग्य रानियों की योग्यता कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि वह भक्तिमय सेवा करती हैं। तो भगवान उनके सौंदर्य से नहीं आकर्षित हो रहे हैं, भगवान उनकी सेवा से आकर्षित हो रहे हैं।
और दूसरी बात बता रहे हैं, ये सब भौतिक जगत की स्त्रियां नहीं है, अर्थात उनका शाश्वत संबंध है, अर्थात वह भगवान के साथ उनके गोलोक वृंदावन धाम में रहती हैं। ये वही उनकी जो है गोपियां हैं जो भगवान के साथ रहती हैं और अब यहाँ पर आई हैं। तो अब यहाँ पर आई हैं तो इनका संबंध कैसा है कि हमें लग रहा है प्राकृत है, संसारी है, लेकिन यह कैसा है, यह दिव्य है। अर्थात अगर हम प्राकृत कहें तो आध्यात्मिक जगत के हिसाब से प्राकृत, यहाँ के हिसाब से नहीं, अंतर समझिए दोनों में। इस संसार में जो होता है इस संसार के हिसाब से प्राकृत, हर एक संसार में जो होता है वह उसके लिए प्राकृत कर्म कहा जाता है। मछली है और पानी में रहने के लिए अभ्यस्त है तो उसके लिए वही प्राकृत संसार है। तो यह अगर भगवान का यहाँ पे जो प्रेम था दिव्य है, और वह अगर प्राकृत है तो कैसा है, वह भगवान के आध्यात्मिक लोक के हिसाब से प्राकृत है। इसलिए जो उनका संबंध है वह ऐसा नहीं है, सामान्य नहीं है। तो जब आप पढ़ेंगे ब्रह्म संहिता तो उसमें आता है कि ये रानियां हैं, वहां पे क्लियर बताया गया है कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभिर्येव निज रूप तया कलाभिः गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इसका अर्थ होता है कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, अर्थात जब भगवान उन्हें प्रेम करते हैं, भगवान है कैसे, आनंद चिन्मय, ठीक है, रस से परिपूर्ण। सोचिए भगवान का विग्रह कैसा है, आनंद चिन्मय रस से परिपूर्ण, ऐसा भगवान का प्रेम है जो आनंद है और चित अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण है। सोचिए, तो प्रेम कैसा है, आनंद से पूर्ण, वह ज्ञान से, कोई प्रमाद नहीं है यहाँ की तरह, आपने देखा उन्माद नहीं है, ठीक है, वो उसमें ज्ञान भी है। तो वह जब भगवान करते हैं तो यह पूरा आनंद के रस से परिपूर्ण है, प्रतिभाविता भी, भाविता भी, अर्थात उससे परिपूर्ण भगवान का प्रेम है इन गोपियों के प्रति। और प्रति का अर्थ है उन गोपियों का भी प्रेम भगवान के लिए इसी प्रकार है, कमी नहीं है, दोनों तरफ से देख लीजिए। तो यह दोनों कैसा हुआ, सामान्य तो नहीं हुआ, हमारे जैसा तो नहीं हुआ। और वो गोपियां हैं कौन, तो कह रहे हैं ताबीर ये व निज रूप तया कलापी, ताबीर अर्थात उनके साथ में भगवान रह रहे हैं, ठीक है, साथ में रह रहे हैं। तो रह रहे हैं तो कौन हो, करें निज रूप तया, अर्थात उन्हीं के जो रूप हैं, उन्हीं की जो शक्ति हैं, उनकी शक्ति कौन, आह्लादिनी शक्ति अर्थात राधा रानी, उनकी कला भी, अर्थात कलाएं अर्थात राधा रानी की विस्तार है। तो ये सारी की सारी रानियां हैं क्या, वास्तव में राधा रानी ही, ये उन्हीं से विस्तृत हुई हैं। तो ये है कौन, उन्हीं की, ये ये है कौन, वास्तव में भगवान की शक्ति है। तो जब भगवान की शक्ति है तो ये भगवान से तो अलग ही नहीं। तो भगवान में अगर देखा जाए तो इनमें तो कोई भेद नहीं हुआ, डायरेक्ट भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। तो जब भगवान की आह्लादिनी शक्ति है तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ, तो इनका क्या है, जो प्रेम है यह शाश्वत है, यह वहीं से उस संसार से इस संसार का नहीं है, ठीक है, तो ये भौतिक संसार जैसा नहीं है। तो रानियां क्यों योग्य थी, क्योंकि वह भगवान की भक्तिमय सेवा करती थी। भगवान परम ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। तो अब आजिए जीवों के बारे में, जो बद्ध जीव है वह क्या है, जहाँ रहता है सुख की खोज में लगा रहता है, चाहे इस तरह धाम में रहे चाहे अन्य ब्रह्मांड में कहीं भी उसे डाल, ठीक है, वह जाएगा तो हमेशा सुख की। इवन इस लोक में आप देखो अगर देव लोग भी जाता तो वहां भी उसको क्या और सुख चाहिए। अब कारण क्या है, क्योंकि वह भगवान का अंश है। तो भगवान कैसे हैं,
ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान है कैसे? सच्चित आनंद के विग्रह है। ठीक है, भगवान का जो विग्रह क्या है? सच्चित आनंद का विग्रह, अर्थात आनंद का ऐसा विग्रह जो आनंद ही आनंद हो। सोचिए, और वह भी कैसा? चित ज्ञान से भरपूर और सत हमेशा रहने वाला, सदैव शाश्वत। तो भगवान इस प्रकार के विग्रह, ठीक है। और उन्हीं से एक चीज जो है निकला, अंश निकला भिन्नांश के रूप में। तो यह भी क्या होगा? यह भी सदैव अपनी उसी मूल पोजीशन को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, यानी कि मुझे भी हमेशा सदैव आनंद की अनुभूति होती रहे। लेकिन यही जब माया के संपर्क में आता है, तब क्या करता है? माया के साथ में रह करके अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, और फिर उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता है। और आनंद कहाँ ढूंढने लगता है? इस भौतिक संसार में। और भौतिक संसार में क्या है? हर चीज नश्वर है। तो आखिर जब नष्ट हो जाने वाली चीज का संजोग एक बिना नष्ट होने वाली चीज करके कहाँ से उसमें सुख पाएगी? तो इसीलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि ये ही संस्पर्श होगा दुखयो नयवती आदि अंतवंतः कौन्तेय नाति सुरमति बुधा। इस संसार में हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है? हरे जी कृष्णा। आ प्रभु रही है जी, प्रभु जी प्रभु जी, आ रही आ है। रही जी अभी आ हाँ। रही है। ये प्रभु जी आ रही है। ठीक ठीक। तो वास्तव में क्या है? फिर वह व्यक्ति संसार में सुख की खोज करता है। तो भगवान क्या कहते हैं? आदि अंतवंतः कौन्तेय नाते सुरमते बुधा। तो इस संसार में जब सारी चीजें नश्वर हैं, तो एक नष्ट हो जाने वाली चीज आपको परमानेंट खुशी कैसे दे सकती है? वह मान लीजिए कोई चीज ज्यादा ज्यादा 100 साल चलेगी, तो 100 साल ही तो आपको खुशी दे पाएगी, उसके बाद तो नहीं दे पाएगी। ठीक है, हालांकि ऐसा है नहीं, सारी चीजें इधर नष्ट हो जाती है इसके पहले। तो इसीलिए वह अपने उस आनंद की खोज में इधर उधर भटकता रहता है। ठीक है, कभी वह क्या करता है? चाहता है कि मैं इस ग्रह पे चला जाऊं, मुझे आनंद मिले, किसी और ग्रह पे चला जाऊं, आनंद मिले। तो उसके लिए वो करता है अंतरिक्ष यान, अर्थात अंतरिक्ष यान बनाता है। और अंतरिक्ष यान की एक लिमिट हो जाती है। अंतरिक्ष यान की क्या लिमिट हो जाती है? कि वह गुरुत्वाकर्षण द्वारा आकर्षित होता है, तो गुरुत्वाकर्षण यहाँ से जाने नहीं देता। जैसे हमारे बुरे कर्म हमको भगवत धाम में नहीं जाने देते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण जो क्या करता है? खींच करके बार बार अंतरिक्ष यान को यहाँ लाता है। और जबकि हमारी जो स्थिति है वह दैवी है। हमारे ऊपर जो है, जब हम आध्यात्मिक रूप में हों, अगर हम उस आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर लें, तो हमें कोई गुरुत्वाकर्षण या इस भौतिक संसार की कोई चीज हमें रोक नहीं सकती है। तो हम तो हैं ऐसे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस वास्तविक जो स्वभाव है उसके द्वारा हम जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अर्थात भगवान की सेवा के द्वारा, भगवान की भक्तिमय सेवा के द्वारा हम जा सकते हैं। हमें किसी यान की आवश्यकता नहीं होगी, भगवान के धाम तक जा सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं हम वह समझ ही नहीं पाते इस बात को। हम जब तक इस भौतिक संसर्ग में रहते हैं, तब तक क्या है? वह मोहित करके रखता है। तो अगर इस संसार के सर्वोच्च लोक तक भी आप पहुंच जाए, तो भी आपको शाश्वत सुख नहीं मिल पाता है। और क्या है? वह फिर से जन्म जन्मांतर सुख की खोज में लग जाता है, लेकिन फिर भी मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्ती नो अर्जुन। जब तक ब्रह्मलोक तक जाएगा तब तक फिर लौट के ही आएगा। और इस भौतिक ब्रह्मांड में कहीं भी शाश्वत सुख है नहीं। आप बता रहे हैं ईश्वर निराकार नहीं है। आप देखिए ईश्वर क्या है? ईश्वर निराकार कैसे हो सकता है? ईश्वर सभी को हर वस्तु प्रदान करने वाला है।
वस्तु आ रही है भगवान से, और हर एक वस्तु का आकार है, और हम कह रहे हैं जो दे रहा वो निराकार है। ऐसा कैसे संभव? जब हर कुछ भगवान से ही प्राप्त हो रहा है, हर वस्तु का आकार है, केवल मतलब ईश्वर ही निराकार है। मतलब ये कहें कि अगर मान लीजिए भगवान से निकलने वाला हर व्यक्ति वह दौड़ सकता है, पर भगवान ही दौड़ नहीं पा रहे हैं। कैसी लाचारी! तो आखिर वो पूर्ण कैसे हुए? तो भगवान में कोई कमी नहीं है, भगवान में सब कुछ है। जब हमारे पास स्वरूप है तो भगवान में स्वरूप क्यों नहीं होगा? वह सर्वोपरि है, सभी के नायक हैं। तो सभी का नायक पूछ सकता है क्या? निराकार। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं सेना जाती है युद्ध में, तो युद्ध में जा रही है, उसका अगर नायक है वह निराकार है, वो देख ही नहीं पा रहे, इसका मतलब नायक है नहीं। तो अगर नायक है तो दिखना चाहिए, तो भगवान यहाँ आते हैं तो दिखते हैं। ठीक है, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, एक भी कमी नहीं। और जिसके अंदर एक भी कमी है वो भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान के पास रूप भी है, इसीलिए भगवान यहाँ पर आते हैं, उस लीला के द्वारा दिखाते हैं, सिद्ध करते हैं, देखो मैं हूँ। वे हमारी तरह हैं और उनमें समस्त व्यक्तिगत जीवों की सी प्रवृत्ति पूर्ण रूप में पाई जाती है। तो प्रभुपाद जी कितनी बड़ी लाइन कर रहे हैं, वे हमारी तरह हैं। अर्थात क्या है? प्रभुपाद जी उन्हें देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे कि वे हमारी ही तरह होंगे, ऐसा तो नहीं करें प्रभुपाद जी। वह कह रहे हैं वे हमारी ही तरह हैं। ठीक है, तो जितनी हमारे अंदर प्रवृत्तियां पाई जाती हैं तो उनके अंदर भी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। वह भी फिर हमारी तरह विवाह करते हैं, दाम्पत्य जीवन बढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। बस होता क्या है सब कुछ? वह सांसारी नहीं होता है, वह तभी भी भगवान के दिव्य संबंध ही होते हैं। वो लोग वृंदावन धाम में जो रहता है वही संबंध रहता है। तो कह रहे हैं यहाँ जो पत्नियां संसारी लग रही हैं, वह सब क्या है? दिव्य मुक्त आत्माएं जो अंतरंगा सत्य की पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। अर्थात राधा रानी की वह विस्तार है और पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं, अर्थात वह भी पूर्ण रूप से राधा रानी जैसी। ठीक है, उनमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, एक बार रिसाइट करेंगे। सभी लोग तैयार हो जाइए। उद्दाम भाव पिशुनामल वल गुहाश उत्तम भाव विसून उत्पन्नवनवास व्रीडावलोकनिहतो मदनो अपि आशाम क्रीडा अवलोक निहत मदन आशाम तमोह चापम जहात प्रमदोत्तमास्ता चापम अजहात प्रमद उत्तमाता तस्य यसेन्द्रियं विमथितुं को कैर्न सेकुः यस्य इंद्रियं नियतुम महे न ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाला अन्य से डिफरेंट है, तो वैसा आपका लय नहीं आ पाएगा, तो चिंता की बात नहीं है। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवनी अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिवजी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित न कर सके, विचलित नहीं कर सकी। ठीक है, तो रानियों की जो मुस्कानें हैं वह कैसी हैं? अत्यंत मृदु, अत्यंत गंभीर, उसको कह रहे हैं उद्दाम, अर्थात अत्यंत गंभीर है। अब देखिए, भगवान का जो प्रेम है वह हमारे जैसा नहीं होता है, यहाँ पे अंतर बता रहे हैं कैसा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमारे जैसा काम भाव जैसा हो। तो जो रानियों का भाव था वह अत्यंत गंभीर और कृष्णा अत्यंत उत्तेजक था। और
कैसे देख रही थी? वल्गुआ सुंदर मुस्कान के साथ भगवान की तरफ देख रही थी। तो कह रहे हो व्रीडा अवलोक, अर्थात आंखों से देखना, जो ऐसे कोर से देखते हैं ना, धीरे से, जैसे आपको बहुत प्रेम से कोई देखे इस तरह, और बिल्कुल ऐसे प्रेम से कॉर्नर से देख रही हो, ठीक है, और एक तरफ शर्मा रही हो थोड़ा, और मुस्कुरा भी रही हो, ठीक है, इस तरह की जो है कुछ स्थिति है। तो आप क्या होगा? आप तो वहां पर भाग जाएंगे। ठीक है, देखो मेरी ही तरफ बार बार देख रही है, अभी भगवान की रानियां सुंदर है, तो कोई भी ऐसा हो सकता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं कि हाँ भगवान जो कोई सुंदर होगा तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। भगवान स्वयं कृष्ण है, ठीक है, वह स्वयं आकर्षित कर लेने वाले हैं सभी। तो वह इस तरह से देख रही थी, और लेकिन और अंतर क्या है? और करें जिनसे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। अब कामदेव क्यों मोहित हो जाएंगे? कामदेव सोचेंगे कि देखो भगवान है और रानियां हैं, ठीक है, जहाँ पे एक लड़का हो लड़की हो और काफी सुंदर भी हो दोनों, और एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी हो, तो वहां पर कामदेव क्या करते हैं? अपना बाण चलाते हैं और लोगों को भगा देते हैं। तो उसके बाद अब कामदेव यहाँ पे क्यों ऐसा धनुष त्यागने के लिए विवश हो सकते हैं? रानियां ऐसे देख रही हैं, लेकिन भगवान क्या है? भगवान की इंद्रियां विचलित नहीं हो रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और रानियां इतनी सुंदर है कि स्वयं कामदेव भी मोहित हो जाए। और भगवान जो है, भगवान के अरे कामदेव क्या करते हैं? लोगों को मोहित करवाते हैं, लेकिन वहां कामदेव भी मोहित हो सकते थे। और तो और जो शिव जी हैं सहिष्णु बोला गया है, अर्थात जो अत्यंत सामर्थ्यवान है, अर्थात अपनी इंद्रियों को उनका कंट्रोल, ऐसे शिव जी भी, यानी सहनशील सहिष्णु का, जो वह भी शिकार हो सकते थे, और शिव जी हुए भी हैं। जब भगवान मोहिनी के रूप में आते हैं, आप देखते हैं शिव जी कैसे शिकार हो जाते हैं, ठीक है, भगवान के रूप में आकर्षित हो जाते हैं। और लेकिन भगवान क्या है, यहाँ पे आकर्षित नहीं हो रहे हैं। तो इतना के बाद भी जो इनका रानियों का प्रेम है, यह इस संसार का नहीं है, यह बताने के लिए जो यहाँ पर क्या कहते हैं, कहते हैं अमल, अर्थात वह निष्कलंक, अर्थात उसमें सांसारिक भावना, जो काम भावना होती है, उसका लेस मात्र नहीं, बस प्रेम है। भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि उससे वो देख रहे हैं, सेवा की तीव्र इच्छा है, उससे वो देख रहे हैं, ठीक है, सांसारिक नहीं है, इस बात को बताने के लिए करें उनका प्रेम कैसा, अमल, यानी निष्कलंक है, उसमें कुछ भी इसका लेस मात्र नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो, इस संसार में अगर किसी की तरफ स्त्री देख ले तो उनको लगेगा कि नहीं नहीं, पास करो, हमको चाहती है, ठीक है, ऐसा ही लोगों की भावनाओं में ऐसा आएगा। यह माता जी लोग, माता जी नहीं कर सकते, स्त्रियां कहेंगे, माता जी लोग तो भक्त हैं, ठीक है, भक्तों के ऊपर लागू नहीं, जो पूर्ण रूप से भक्त हो नहीं भाग सकते। तो या ऐसी अगर स्त्रियां हैं तो वो भी देखेंगे कि हाँ ये लड़का मेरी तरफ देख रहा है, देखो बार बार देख रहा है, इसका मतलब मुझे पसंद करता है, तो उनका काम भाव अलग हो सकता है सांसारिक। लेकिन यहाँ पे क्या करें, यह इंद्रियम बीमत्वम, जिनकी इंद्रियां हैं जो भगवान की, वह जो है कुहकई, कुहकई होता है वास्तव में भ्रमित करने की शक्ति या माया शक्ति। तो जो यहाँ पे क्या है कि यह ऐसे दिखा रहे हैं, तो यह एक प्रकार से भगवान को माया में डाल सकता है इस हाव भाव के द्वारा, लेकिन वह भ्रमित नहीं हो रहे हैं। आपने यह कई शब्द का प्रयोग देखा है श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में, ठीक है, कि जहाँ भगवान क्या कहते हैं, करते हैं कि धामना स्वेन सदा निरस्त पूतम सत्यम परम धीमहि। तो भगवान क्या करते हैं, वहां पर रहते हैं, और उस जो प्रकृति की जो माया है उसके आकर्षण को निरस्त करते हैं, यानी गुणों में कभी बढ़ते नहीं है। तो यहाँ पर इनका जो इस प्रकार से देखना है, ऐसा नहीं कि भगवान उसमें बंध जाते हैं,
तो उनकी इंद्रियां जो है विचलित नहीं होती हैं। तो भगवान का ऐसा प्रेम है, तो सांसारिक प्रेम से अलग है। तो जहाँ शिव जी मोहित हो सकते हैं, ठीक है, तो वास्तव में कहा जाता है कि भगवान कभी अस्खलित ही नहीं हुए अपने जीवन में। तो लोग कहेंगे कि उनके इतने सारे पुत्र कहाँ से हो गए। तो भगवान के बारे में क्या बताया जाता है, भगवान की जो शक्तियां हैं वो सीमित नहीं है हमारी तरह। उनके सारे अंग की तरह कार्य करते हैं। इसको बताया गया है, अंगानि यस्य सकल इंद्रिया वृत्तिमती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिराम चकंती। ठीक है, तो वो सारी इंद्रियों जो अंग है वो सारी इंद्रियों का कार्य करते हैं। तो भगवान केवल अगर दृष्टिपात करते हैं तो आप सोचिए क्या बोलते हैं कि दृष्टिपात के द्वारा ही मैं पूरी प्रकृति को गर्भस्थ कर देता हूँ। तो भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि सांसारिक संबंध बनाने की आवश्यकता है। भगवान के हर एक अंग का कार्य कर सकते हैं। आप बताइए हमसे अलग है कि नहीं है। हम लोग कहते हैं भगवान इतनी स्त्रियों के साथ रह रहे हैं और अपनी काम भावना की तुलना भगवान के साथ करते हैं। सोचिए कितना अंतर है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा मोक्ष का फल या भगवत धाम वापस जाने का पथ सदैव संघर्ष माता जी आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है, किसी और को मौका देते हैं। हरे कृष्णा गिरजा माता जी। मोक्ष का पथ या भगवत हरे धाम कृष्णा प्रभु जी। शील गिरजा माता प्रभुपाद जी की पढ़िए। जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा मोक्ष मोक्ष का पथ या भगवत धाम वापस जाने का पथ सदैव स्त्री संसर्ग का निषेध करता है और सारा सनातन धर्म या वर्ण आश्रम धर्म की सारी व्यवस्था स्त्री की संगति के लिए मना करते हैं या प्रतिबंधित करते हैं। तो भी जो व्यक्ति 16,000 से अधिक पत्नियों से अनुरक्त हो उसे भगवान कैसे मना लिया जाए, उससे भगवान कैसे मान लिया जाए, ये प्रश्न उन जिज्ञासाओं द्वारा उठाया जा सकता है जो वास्तव में परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को जानने के लिए उत्सुक है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही निम्न सारण में मुनियों ने इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में श्री भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में विचार विमर्श किया है। यहाँ ये स्पष्ट है कि स्त्रियों के आकर्षण हाव भाव जो कामदेव को या परम सहिष्णु पुरुष शिवजी को भी डिगा सकते हैं, वे श्री भगवान की इंद्रियों को नहीं जीत सकते। कामदेव का एकमात्र कार्य है संसारिक काम वासना को उद्दीपित करना। सारा ब्रह्मांड कामदेव के बाण से विचलित होकर गति कर रहा है। विश्व के सारे कार्यकलाप स्त्री तथा पुरुष के केंद्रीय आकर्षण के कारण गतिशील है। पुरुष अपनी हरे कृष्णा माता जी, हरे रुचि। कृष्णा। ठीक है हरे माता कृष्ण। जी, आगे देखते हैं। तो वास्तव में जिसे मोक्ष या भगवान का धाम प्राप्त करना है तो स्त्री संसर्ग का निषेध बताया जाता है। ठीक है, तो स्त्रियों के लिए है पुरुष संसर्ग का निषेध। क्यों? क्योंकि यह क्या है कि सारा का सारा किस पे व्यवस्था पे है, वर्णाश्रम धर्म पर आधारित होता है। और वर्णाश्रम धर्म में भी ठीक है छूट मिलती है, थोड़ा सा प्रतिबंधित छूट मिलती है। तो क्या हम उसका प्रयोग कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर तो वर्णाश्रम धर्म भी फेल हो गया। तो बात आती है कि अगर जो है स्त्री संग इस संसार में बांध लेता है तो भगवान जो श्री कृष्ण है वह 16,000 का जो स्त्री संग कर रहे हैं, तो आखिर वह कैसे भगवान हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर जो इस प्रकार से दे रहे हैं नैमिषारण्य में स्थित जो मुनि है, वह कह रहे हैं इस श्लोक में कि भगवान का इसलिए अंतर है हमारी काम भावना से, क्योंकि भगवान जो है स्त्री की तरफ आकर्षित ही नहीं हुए, वह तो उनके केवल जो है सेवा भाव की तरफ आकर्षित होते हैं। उन्हें सुंदरता नहीं आकर्षित कर पाई। और उस अंतर को आप बताने के लिए कह रहे हैं कि जिसको शिव जी या कामदेव ये देख करके मोहित हो जाए, भगवान उन्हें देख के मोहित नहीं हो रहे हैं।
तो शिव जी, तो वास्तव में कामदेव का काम क्या है? कामदेव एक्चुअली इस संसार में बांध लेते हैं हम। तो कामदेव बांधते हैं, तो कामदेव भगवान के ऊपर क्यों नहीं कार्य कर पाते? तो कह रहे हैं कि इनका कार्य केवल इस भौतिक ब्रह्मांड तक ही सीमित है। अर्थात इस ब्रह्मांड में जो व्यक्ति हैं, चाहे वह कितने भी उच्च पद पर हो, जैसे शिव जी भी, वह क्या है, वह जो है विचलित एक बार हो गए। कामदेव और शिव जी का उदाहरण क्यों लिया जा रहा है? एक बार इन्होंने इसको भस्म कर दिया था, क्योंकि वह उन्हें विचलित करना चाहता था। वहां पे जब सती जी तपस्या कर रहे थे, तो उस समय की बात है, नहीं रख दिया उधर। जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, भौतिक उत्तेजना की यही शैली है, अर्थात काम। यहाँ पर जब तक जो है व्यक्ति का जो है काम भावना रहती है, इसी से क्या स्त्री पुरुष पुरुष का संयोग होता रहता है और व्यक्ति भौतिक बंधन में बंधता जाता है। आपने तो बताया है, चार और पैदा करके उन्हें भी बांध लेता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो है, यह क्या, इनका संभ्रांत कार्य क्षेत्र बन जाता है। संभ्रांत अर्थात वो भ्रमित रहता है, सोचता है मैं बड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन वास्तव में कहाँ वो जा रहा होता है, पीछे जा रहा होता है। और जो यह नाशवान संसार है, उसके प्रति वह जो है आकर्षित होता रहता है, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करता है। क्योंकि वास्तव में कार्य करता ही क्यों? विवाह के बाद ही ज्यादातर लोग कार्य करते हैं। अगर कोई नहीं कार्य करता है तो माता पिता क्या कहते हैं, अरे बांध दो इसको बंधन में, खुद ही कार्य करने लगेगा। तो विवाह एक प्रकार का वह बंधन है जहाँ पर शास्त्र की अनुमति तो है, लेकिन उस अनुमति के बाद भी लोग बंध ही जाते हैं और पूर्ण रूप से बंध जाते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से फिर शास्त्र का पालन नहीं करते। अगर बोला गया कि 50 के बाद घर का त्याग दो और चले जाओ गृहस्थ आश्रम का वानप्रस्थ, फिर संन्यास ले लो, तो क्या लोग लेते हैं? नहीं लेते, क्योंकि बंध जाते हैं तो बंधे ही रहते हैं। लेकिन इससे छूटने का उपाय है क्या? भगवत भक्तों अर्थात महात्माओं की संगति अगर ये की जाती है, तो न तो कामदेव प्रभावित कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम आप या सभी लोग बचे हुए हैं, ठीक है या नहीं, आप लोग देख लो सबकी स्थिति क्या है। अगर जो लोग बचे हुए हैं, तो वह भगवत भक्तों की सहायता के कारण, उनकी संगति के कारण बचे हैं। और संगति ना हो तो देखिए, आप लोग भागवतम सुन रहे हैं और बहुत से लोग क्या है, कहीं ना कहीं जो उल्टे सीधे कार्य में लगे होंगे। तो यह संगति है कि आपके ऊपर काम का प्रभाव नहीं हो रहा है। और ऐसा ही नहीं कि काम जो है इस समाज में आपको प्रभावित कर रहा है। यह कह रहे हैं कि जो कुरूप हैं, ऐसे समाज में भी देखा जाता है। अब कुरूप के उदाहरण क्यों दे रहे हैं? जैसे कुरूप में मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए किसी का आकर्षण है किसी के प्रति, तो वह नहीं देखता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि स्त्री पुरुष में भी कभी कभी एज किसी का 20 साल ज्यादा होता है, उससे उसको प्रेम हो जाता है। ठीक है। और कभी लड़का जो है 25 साल जाता है, उससे जो उस लड़की को प्रेम हो जा रहा है। क्या है, जब काम भावना आती है तो यह रूप नहीं देखता है। और साथ में देखिए, कोई कह सकता है कि हाँ जो है उसका सुअर हो, सुअरी हो, उसके प्रति आकर्षण हो सकता है, छिपकली प्रति आकर्षण हो सकता है। तो हम कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपके कर्म इस प्रकार से हैं, तो भगवान आपको अगले जन्म में सुअर बना देगा। अब आपकी वही आत्मा सुअरी के प्रति आकर्षित हो रहा है। सोचिए, वह तब तो आपको कुरूप लगती थी, अब देखिए आप आकर्षित हो रहे हैं। तो जिसको जैसी शरीर प्राप्त हो जाती है, उस प्रकार से उसकी सोच हो जाती है, और उस सोच के अनुसार उसका क्या होता है, आकर्षण भाव होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, तो मान लीजिए सोच के अनुसार कैसे व्यक्ति हर कार्य करने को मजबूर हो जाता है, उसको देखिए। मान लीजिए किसी के दोनों हाथ पैर कट जाए, तो अब उसको कोई सामान उठाने को कहा जाए, तो वो पहले ही सोच के जाए मैं ऐसे ऐसे करके जाऊंगा, ऐसे उठाऊंगा। उसके दिमाग में पहले ही आ जाएगा। उसे पानी पीना होगा तो पहले ही बोलेगा हाँ कोई इसमें गिलास में डाल दे तो मैं पी लूंगा, या पहले ही आना शुरू हो जाएगा। तो जैसी शरीर होती है, उसी प्रकार से भावनाएं स्वतः जो विकसित होने लगती है। तो यह कुरूप से कुरूप समाज में भी देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर है परम सुंदरियां,
लेकिन भगवान आकर्षित नहीं हो रहे हैं क्योंकि भगवान इस भौतिक संसार के नहीं है। और भगवान क्यों नहीं विचलित होते हैं? तो बता रहे हैं भगवान स्वयं क्या है, आत्मा राम। आत्मा राम का अर्थ होता है स्वयं में आत्म संतुष्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा, भगवान क्या है, सच्चिदानंद विग्रह अर्थात स्वयं आनंद के विग्रह। तो जो स्वयं आनंद से ही बने हुए हैं, उनको बाहर से किसी अन्य वस्तु से आनंद लेने की आवश्यकता क्या है? तो भगवान हमको क्या है, हमको हम लिए लगता है कि हम किसी से मिलेंगे, संपर्क करेंगे तो हमको आनंद आएगा। हम किसी लड़की को देखेंगे तो हमें आनंद आएगा। हम उसका साथ करेंगे तो हमें आनंद आएगा, हम यह सोचते हैं। क्योंकि हमारे अंदर वह आनंद है नहीं पूर्ण रूप से, हमारे अंदर कमी है, तब तो हम सोचते हैं। लेकिन भगवान स्वयं आनंद के विग्रह है। तो भगवान स्वयं में आत्माराम में, उन्हें अलग से कहीं जो है आराम लेने की आवश्यकता नहीं होती, अलग से आनंद लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भगवान किसी के प्रति आकर्षित नहीं होते। तो फिर भक्तों के प्रति कैसे आकर्षित होते हैं? तो भगवान जो है भक्तों से हार जाते हैं हमेशा, क्योंकि प्रेम है, भगवान के प्रति भक्ति है, वही उसी से तो भगवान जो हारते हैं। यह भगवान स्वयं कहते हैं। एक निष्ठ स्नेह तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सकी, अर्थात केवल वह एक निष्ठ सेवा करती थी, स्नेह करती थी, अर्थात प्रेमा भक्ति थी। इसलिए वह जो है उन्हें आकर्षित करती थी, यही कारण है। ऐसा नहीं कि उनका रूप, तो रूप के कारण आकर्षित भगवान नहीं होते थे। तो भगवान इस बात को कहते हैं। जब आप जाएंगे आदि पुराण में पढ़ेंगे तो वहां पे आता है कि मम नाम सदा ग्राही विचरेण मम सन्निधौ। इति ब्रवीमि ते सत्यम कृतो वहम तस्य अर्जुन। हे अर्जुन, मैं तुमसे सत्य ही कहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों का कृतो हूँ, अर्थात खरीदा हुआ दास बन जाता हूँ, जो सदा ही मेरा स्मरण करते हैं और मेरा नाम जो है लेते लेते, अर्थात मेरा कीर्तन करते, मेरे ही चारों तरफ विचरण करते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं रानियां सदैव उनके पास रहना चाहती हैं, उन्हीं के स्मरण में करना चाहती हैं, उन्हीं का। तो भगवान उन्हें भला कैसे छोड़ सकते हैं? या तो भगवान स्वयं कहते हैं क्रीतु अहम तस्य अर्जुन, उनका खरीदा हुआ दास बन जाता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए भगवान इन रानियों के पति बने, अन्यथा भगवान को पति बनने की आवश्यकता नहीं थी। यह उनके लिए बने, अपने लिए नहीं भगवान बने। तो जो उन्हें क्यों, क्योंकि रानियां जो है उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी। और हम जानते हैं कि जो जैसा करता है, जिस प्रकार से चाहता है भगवान उसके साथ वैसा प्रतिदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्, उसी प्रकार से भगवान रिएक्ट। तो इसलिए जो भगवान की है वो संसारिक काम वासना नहीं है, यह अंतर होता है। यह क्या नितांत दिव्य है, यही संसार का ही नहीं वास्तव। तो इसीलिए उनके इस तरह से स्त्रीयोचित व्यवहार करने के बाद भी भगवान को वह आनंद नहीं दे सकी। केवल आनंद किससे मिलता था उन्हें? उनके प्रेम से मिलता था। ठीक है, तो यह क्या है, कैसा संबंध है? दिव्य है, शुद्ध है और बहुत ही प्रकृति गुणों से मुक्त है। हरे कृष्णा सभी को। आज यहीं पर हम विराम लेंगे, और अगर कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, और क्या कोई पॉइंट छूट गया तो उसे बता भी सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया है, इस भागवत से अभी से रिलेटेड नहीं है लेकिन अलग है थोड़ा, कि भगवत धाम में सूरज और चांद क्यों नहीं है? वहां पे भगवान बताए हैं जो सारी चीजें कैसे बनी हैं। जी। आप यहाँ ये समझिए, सूरज और चांद को रोशनी कहाँ से आती है? भगवान की जो तेज निकलता है शरीर से, उसी से यह सूरज भी प्रकाशित होता है। ठीक है, तो भगवान क्या कहते हैं
यत् आदित्यगतम तेजम तत् तेजो विधिमामृतम। अर्थात जो आदित्य का तेज है वो अभी तो मेरा ही तेज है, मुझसे ही प्राप्त होता है। तो जब भगवान वहां पे स्वयं है तो उसे अन्य तेज की क्या आवश्यकता प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु, कहाँ कहाँ से श्लोक दिया आपने ये? गीता से 15वें चैप्टर। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद बहुत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी जी, और किसी को कोई प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अभी आपने बताया जैसे कि वो जितनी 16,000 रानियां थी वो भी राधा रानी की थी, तो राधा रानी से तो भगवान बहुत ज्यादा मोहित थे, और उन उन तो फिर उन उन 16,000 से आप बोल रहे हैं कि वो मोहित नहीं हुए, ऐसा कैसे अगर वही राधा रानी की शक्ति है तो। भगवान कभी मोहित नहीं होते, ये संसार जैसा उनका मोह नहीं है। राधा रानी अत्यंत प्रेम करती हैं। तो आपने देखा भगवान क्यों मोहित हो रहे हैं, रानियों के प्रति भी आकर्षित हो रहे हैं, उनसे उनको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। उसका कारण क्या है, अतिशय प्रेम अर्थात प्रेमा भक्ति। तो राधा रानी या ये रानियां हैं, सभी अत्यंत प्रेम करती हैं, इसलिए भगवान सभी के प्रति आकर्षित भी हैं। सुंदरता के कारण नहीं, प्रेम के कारण। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न। प्रभु जी ठीक। बहुत सारी धारणाएं वो बदल जाएंगी कि अगर जैसे हम समझ रहे हैं, और अगर सभी समझे तो भगवान के प्रति धारणाएं बदल जाएंगी, एक सम्मान आ जाएगा। बहुत अच्छा, माता बहुत जी, अच्छा लगा प्रभु लोगों को कुछ पता ही नहीं है, बात तो ये है, सीधी सी जी। जी माता जी। कुछ पता ही प्रभु नहीं जी। है। और यह चीज क्या है ना कि अगर हम डायरेक्ट किसी को समझाएंगे तो उसके समझ में भी नहीं आए। यह भी है। यह जो लोग काफी अभी समय से जुड़े हैं उनको समझ में आ पाता है। प्रभु जी अभी समझ में आ रहा है कि दसम स्कंद पे क्यों जाने से मना किया जा रहा है, क्योंकि जब जी हम यहाँ समझते जाएंगे तभी हम गंभीर होते जाएंगे। जी जी। तो अभी जो है इसीलिए मना किया गया है, जो 10वें में कूद के जाएगा ना फिर वह जिंदगी भर भ्रमित रहेगा। या तो कूदना तो एक ही उपाय है, प्रभुपाद जी का लिखा हुआ श्री कृष्णा बुक पढ़े, और वो भी किसी के निर्देशन में पढ़े, अकेले मत पढ़ेगा, नहीं तो भटक सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखे हैं, हालांकि अभी आप लोग के अंदर आ गई होगी क्षमता, नहीं आई है तो कम से कम 2-3 स्कंद पढ़िए, तब तक तो आ ही जाएगी। प्रभु जी हिम्मत नहीं है, दूत आदेश की अवहेलना भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जी जी। प्रभुपाद जी को स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, बाई से चलिए, इसमें देखिए आनंद भी आता है। ठीक है। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो आज हम चलेंगे। आप लोग डेली भागवतम क्लास का आनंद उठाते रहिए, और भगवान श्री कृष्ण में आपकी मति सदैव बनी रहे, इसके लिए प्रयत्न करते रहिए। सदैव डेली 16 माला करते रहिए, 4 नियम पालन करते रहिए, लोगों को प्रेरित करते रहिए भक्ति में जुड़ने के लिए। यह बहुत ही जरूरी है, सारे जीवों का कल्याण होना चाहिए। तो आज हम चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। व्यास देव की जय। जय। आचार्य वृंद की जय। जय। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे साधु कृष्ण। प्रणाम।